आप सभी को राकेश मेहरा का नमस्कार। 5 बजे वाली क्लास में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। इस क्लास में आज मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर आपसे बात करने जा रहा हूं, जिस पर क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं और अभी लेटेस्ट में भी आए हैं। इन सब को मैं साथ लेकर चलूंगा। ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आप इसको बिल्कुल भी नजरअंदाज ना करें। मैं बात करने जा रहा हूं हार्मुज स्ट्रेट या स्ट्रेट ऑफ हार्मुज या हार्मुज जल संधि या हार्मुज जल डमरू मध्य। इसको आप कोई भी नाम दे सकते हो। मैं उस पर बात करने जा रहा हूं आपसे। बहुत महत्वपूर्ण है। आप जानते हो कि अमेरिका, ईरान, इजराइल, इसके बीच में एक संघर्ष चल रहा था। मुख्य रूप से ये अमेरिका और ईरान के बीच में माना जाता है। ये जो संघर्ष चल रहा था, इससे दुनिया को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, कई समस्याएं आई। भारत में आप इसे महसूस कर सकते हो तेल की बढ़ती कीमतों के रूप में। और तेल की जब बढ़ती कीमतें आती है तो आप समझ सकते हो, इकोनॉमिक्स को जानते हो कि अन्य वस्तुएं भी महंगी हो जाती है। तो हॉर्मुज स्ट्रेट जो है ये बंद हो गया था, वहां से आवागमन बंद हो गया था, व्यापार प्रभावित हुआ। इस कारण से भारत में महंगाई भी बढ़ी और तेल की कीमतें भी बढ़ी। इसे साधारण रूप से आप देख भी सकते हो। लेकिन अब इनके बीच में समझौता हो गया है। यहां आपको विशेष रूप से कुछ बातें ध्यान रखनी है। मैं समझौते की तरफ भी आऊंगा और उस समझौते से जो प्रभाव पड़ेंगे उस पर भी आऊंगा। ओबियसली बात है, आज का अखबार आपने पढ़ा भी होगा, उसमें आपने देखा भी होगा कि ये समझौता होने से भारत में महंगाई कम हो जाएगी, पेट्रोल की कीमतें कम हो जाएगी। 15 से 3 महीने के बाद ये स्थिति देखने को मिलेगी, एकदम से अचानक नहीं होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपके सामने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है। पहले भी कई बार मैं ये डायग्राम बना चुका हूं, आप देख सकते हो। ये है स्ट्रेट ऑफ हार्मुज। ये जो आप देख रहे हो, ये वाला पानी का क्षेत्र, ये है फारस की खाड़ी। फारस की खाड़ी है ये। और ये जो है ये ओमान की खाड़ी है। और यहां पर बहुत बड़ी जलराशि है, ये है हिंद महासागर। हिंद महासागर, ये इंडिया है, आपके सामने दिखाई दे रहा है आपको, इंडिया है ये। तो यहां से जो मालवाहक वस्तुएं होती है, जो यहां से जो वस्तुएं आती है, तेल आता है, वो इस मार्ग से या महाराष्ट्र और गुजरात के पास आता है। ये आप समझ सकते हो। अब आप देखिए, ये जो फारस की खाड़ी है, यहां से तेल यहां से होता हुआ ओमान की खाड़ी में आता है, ओमान की खाड़ी से हिंद महासागर, और हिंद महासागर से इंडिया में आता है। तो यहां कौन कौन से देश है आप देख सकते हो। यहां पर ईरान है। फारस की खाड़ी को जो टच करते हैं वो कौन कौन से देश हैं, मैं वो बताने जा रहा हूं। आप हो सके तो लिख लेना, हालांकि पहले बताए हुए हैं। ये ईरान है। ये देखोगे आपके सामने, ये रहा इराक है ये। और ये बिल्कुल छोटा सा देश इधर, ये कुवैत है। ये देख लीजिए, ये ईरान यहां टच करता है, ध्यान रखना, इराक यहां टच करता है। ये कुवैत हो गया। और ये बहरीन हो गया, छोटा सा द्वीपीय देश है ये। इधर देखिए, ये कतर है। कतर है ये। और ये देखिए, ये यूएई है, यूएई यहां पर। और ये आपका ओमान है। तो ये यहां फारस की खाड़ी से, यहां से जो जहाज जाएगा वो हिंद महासागर में यहीं से जाएगा, और कहीं से नहीं जा सकता। ये जो कतर है, दुनिया का सबसे बड़ा एलएनजी आपूर्तिकर्ता देश है, मतलब सप्लायर। सप्लायर कंट्री ऑफ, लार्जेस्ट सप्लायर कंट्री ऑफ एलएनजी, ये कतर है, ध्यान रखना। मैं यहां पर एक पॉइंट लिख देता हूं, लार्जेस्ट सप्लायर कंट्री ऑफ एलएनजी। मैं बार बार एलएनजी बोल रहा हूं, भारत भी इससे एलएनजी लेता है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप बताओगे
कि LNG का पूरा नाम क्या होता है। मैंने आपको साइंस की क्लास में भी बताया है और इससे पहले मैंने एक लेक्चर दिया था करंट जीके, स्टैटिक जीके से संबंधित, उसमें भी मैंने LNG का पूरा नाम बताया है। एक होती है LPG, एक होती है LNG, दोनों में डिफरेंस क्या है, इसका पूरा नाम आपसे किसी न किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। क्लियर? तो ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो ईरान है, इराक है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, सऊदी अरब है और इसके अलावा UAE है और ओमान है। यहां से ये जो जहाज है, यदि ये कोई सामान इस एशियाई क्षेत्र में भेजेंगे तो यहां से इसको गुजरना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। इसी स्थिति को देखते हुए एक क्वेश्चन पूछा गया, ये रहा। ये आपका क्वेश्चन है IAS प्री 2026, मई में हुआ था, ये मई 2026 में, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया। देख लीजिए, निम्नलिखित में से किन देशों से आने वाले जहाजों को हिंद महासागर तक पहुंचने के लिए हॉर्मुज जल डमरू मध्य, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को पार करना होता है। मतलब वो देश कौन से हैं जिनसे आने वाले जहाजों को हॉर्मुज जल डमरू मध्य को पार करना होता है। अभी मैंने आपको बताया, देश गिनाए। आप देखिए बहरीन, क्या होगा, क्या बहरीन, ये देखो, ये रहा बहरीन, तो इसका भी होगा। तो यदि आपको एक, ये तो है, ये इसको तो पार करना पड़ेगा। अब यदि आपको एक भी पता लग जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हो कि जिसमें एक नहीं होगा वो इसके आंसर नहीं होंगे, तो C व D इसके आंसर नहीं हो सकते। आप सोच के देखिए, यदि आपको एक भी पता लग गया। सीरिया, ये कहां पड़ता है, ये तो बहुत आगे है, ये नहीं हो सकता। कतर, अभी नाम लिया, ये है। मिस्र नहीं हो सकता, मिस्र नीचे की साइड में है, इसलिए आप कहता हूं मैप देखा करो। तो 1 व 3 ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 और 3। समझ में आई? तो ये लेटेस्ट अभी आया है, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास टॉपिक है ये, इसको बिल्कुल नजरअंदाज मत कर देना। आज मैंने इसको थोड़ा सा और विस्तार देना है। ये देखिए, हॉर्मुज स्टेट के बारे में आपको बताने जा रहा हूं। ये जो हॉर्मुज स्टेट है, इसको कहा जाता है क्योंकि ये तेल को इंपोर्ट करने से संबंधित है। ये दुनिया का 20 से 30% तेल आयात यहां से होता है। दुनिया का 20 से 30% तेल आयात, मैं यहां लिख देता हूं, दुनिया का 20 से 30% तेल आयात इसी समुद्री मार्ग से होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। इसी समुद्री मार्ग से होता है। ये है आपका मोस्ट टू मोस्ट इंपोर्टेंट। इसी कारण से ये दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट कहलाता है। दुनिया का सबसे बड़ा चौक पॉइंट कहलाता है, ये हार्मुज स्टेट को बोलते हैं। अब देखिए किसको जोड़ती है, अभी हमने पढ़ा फार्स की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। ये कॉमन क्वेश्चन है, ये याद ही होना चाहिए, ये आया भी हुआ है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा। हॉर्मुज जल संधि किन को जोड़ती है, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ती है, ये ध्यान रखना। इसके जो उत्तरी किनारे प्रदेश है, ईरान है। अब मैप में देखिए, क्या हॉर्मुज के उत्तर की तरफ ईरान है, दक्षिण में ओमान है। ओमान में एक प्रायद्वीप है, मुसंदम प्रायद्वीप, मुसंदम प्रायद्वीप, मुसंदम प्रायद्वीप, ये यहां पर है। यदि मैं इसको मैपिंग में बताऊं आपको, तो ये यहां पर मिल जाएगा आपको। ये यहां पर ये ओमान है, और ये जो ओमान वाला जो क्राइटेरिया है इस साइड में, ये मुसंदम प्रायद्वीप है। ये मुसंदम ऐसे ही बनेंगे अब क्वेश्चन, ध्यान रखना। ये बिल्कुल हॉर्मुज के दक्षिण के अंदर है। इसी टाइप के क्वेश्चन बनेंगे अब आपके।
आइए, सबसे कम चौड़ाई 33 किलोमीटर है, 21 मील के रूप में आप इसको देख सकते हो। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर दो द्वीप है, हालांकि अन्य द्वीपों के बारे में भी आपको बताऊंगा मैं। दो द्वीप है, एक है ग्रेटर टूनब्स, लेसर टूनब्स। बहुत सारे द्वीप है, मैं मैपिंग में बताऊंगा आपको, बेफिक्र हो। लेकिन ये दो महत्वपूर्ण है। टूनब्स द्वीप है, दो में बंट गया, एक बड़ा एक छोटा, ग्रेटर लेसर। ये ईरान और यूएई के मध्य विवादित है, ये ध्यान रखना। विवादित जो क्षेत्र होते हैं वो इंपॉर्टेंट होते हैं। यहां क्या होता है, जो जहाज जाते हैं, अब ऐसे तो यदि कोई, वो वैसे ही सोच लीजिए, आप किसी यात्रा पर जाते हो, ट्रैफिक सिग्नल आते हैं, वहां पर यदि कोई ट्रैफिक वाले नहीं खड़े हो, कोई प्रक्रिया नहीं हो, तो आप देख लीजिए कैसे जाम लग जाता है। वैसे ही इससे बचने के लिए, जहाजों के आने जाने के लिए, जहाजों की लेन को निर्धारित करने के लिए एक प्रणाली निर्धारित की जाती है, एक सिस्टम बनाया गया है। उस सिस्टम का नाम है TSS। ये याद रख लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है। TSS, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम। इसके तहत आने जाने वाले जहाजों के लिए अलग अलग लेन बनाई जाती है। अब देखिए, मैं इसके अंदर जो आइलैंड है उन पर बात करने जा रहा हूं। ये देखिए, ये आपके सामने है, मैंने एक डायग्राम बनाया है। ये फारस की खाड़ी है, ये ओमान की खाड़ी है, और ये आप समझ सकते हो हार्मुज स्ट्रेट है। ये हार्मुज स्ट्रेट है, आप समझ सकते हो। इसके अंदर जो आइलैंड है उन पर गौर कर रहा हूं। ये देखिए, केसम द्वीप, ये ईरान के इस तरीके से टच करता है। और ये क्या है, फारस की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, या फारस की खाड़ी का सबसे बड़ा द्वीप है ये, लार्जेस्ट आइलैंड इन पर्शियन गल्फ। यहां देखिए, ये खार्ग आइलैंड है, ये ईरान का, आप ऐसे कह सकते हो, एक महत्वपूर्ण तेल क्षेत्र है। ये खार्ग आइलैंड मतलब ईरान की जो ऑयल इकोनॉमी है इसी पर डिपेंड करती है। खार्ग आइलैंड, इस पर हमला कर रहा था अमेरिका, तब ये चर्चा में आया था, मैंने पहले बताया भी हुआ है। ये क्या है, ईरान की ऑयल इकोनॉमी है। ऑयल इकोनॉमी पूरी डिटेल बताई हुई है आपको। खार्ग आइलैंड, अमेरिका ने इस पर हमला किया था। अब देखिए, लवन आइलैंड है, ये लेसर टूनब अभी बताया था, ये ग्रेटर टूनब है, ये अबू मूसा है। ये आइलैंड है कुछ, तो मैंने आइलैंड के बारे में बताया। यहां से आपके क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब देखिए नेक्स्ट। अब अमेरिका, इजराइल, ईरान संघर्ष चला। यहां आपको एक बात ध्यान रखनी है, ये 111 दिन तक चला। 111 दिन तक चला, ठीक है। 111 दिन तक चला और हस्ताक्षर हो गए 18 जून 2026 को, तो ये समाप्त हो गया। 111 दिन तक ये संघर्ष चला है, ध्यान रखें ये चीजें। यहां अब आपको यदि थोड़ा सा भी पॉइंट मिले तो आप थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी। स्टार्टिंग कब हुई थी। 111 दिन तक ये चला। और MOU पर हस्ताक्षर कब हुए, 18 जून 2026, मतलब दोनों के बीच में एक सहमति बनी। ये बहुत महत्वपूर्ण है, किन के बीच में सहमति बनी, अमेरिका और ईरान। आप समझ सकते हो इस समय जो अमेरिका है, अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप है। और ईरान के राष्ट्रपति, ये महत्वपूर्ण है आपके लिए, क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है, ये सभी जानते हैं, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन ईरान के राष्ट्रपति कौन है, ये थोड़ा ध्यान रखना। याद कीजिए, इससे पहले खामनेई थे, उनको मार दिया गया था। अब जो नए राष्ट्रपति है, ये मसूद पेजेस्कियन। मसूद पेजेस्कियन, एक दो बार बोलोगे याद हो जाएगा। इन्होंने तेहरान से इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर किए। तेहरान जानते हो, ये ईरान की राजधानी है। क्लियर। अब मीडिएटर कौन था, ये भी ध्यान रखना है आपने। मीडिएटर के रूप में किसने साइन किए, क्योंकि आपके दिमाग में नरेंद्र मोदी जी चल रहे होंगे, क्योंकि हम वहीं तक सीमित हैं, हमारी सोच भी वहीं तक है, इसलिए हम वो नहीं कर सकते, ठीक है ना। इसलिए आपको यहां बताना जरूरी है।
इसकी जो मध्यस्थता की शहबाज शरीफ ने, ये कौन है? ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री। इन्होंने मध्यस्थता की। आपसे पूछा जा सकता है अमेरिका और ईरान के बीच में जो हस्ताक्षर हुए उसमें मध्यस्थता किसने की थी? पाकिस्तान ने मध्यस्थता की थी, यदि ये देश पूछ ले तो। और साइन किसने किए थे? तो शहबाज शरीफ ने। ये क्वेश्चन इसी तरीके से डिजाइन होते हैं और वहां पर फिर हम भूल जाते हैं। और इन्होंने तेहरान से हस्ताक्षर किए थे, इलेक्ट्रॉनिक हस्ताक्षर, डिजिटल हस्ताक्षर किए थे ये। और वैसे ये हस्ताक्षर कहाँ हुए थे, कहाँ माना जाता है भी ये एमओयू पर हस्ताक्षर कहाँ हुए पर्टिकुलरली? तो वो है वर्साई महल है एक। वर्साई महल कहाँ है? पेरिस के अंदर। अब मेरे पास यहाँ जगह नहीं है इसलिए मैं ज़्यादा लिख नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं बता दूं पेरिस को फैशन की नगरी कहते हैं, सिटी ऑफ लाइट कहते हैं, सिटी ऑफ लव कहते हैं। और ये सीन नदी के किनारे है, कभी मत भूल जाना, कभी मत भूल जाना। मोस्ट इंपोर्टेंट स्टैटिक जीके है, सीन नदी के किनारे। अभी हाल फिलहाल आया भी था ये। यहां एक और चर्चा में आ गई बात। चर्चा में क्या है? इसी महल में 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। 28 जून 1919 को वर्साई की संधि हुई थी। अब ये चर्चा में आ गई तो आपको जानना पड़ेगा वर्साई की संधि क्या है। क्या इस पर कभी पहले क्वेश्चन आए हुए हैं? ये भी आपको जानना पड़ेगा। तो बिल्कुल इस पे एक क्वेश्चन आया हुआ है और ये क्वेश्चन आपके आया हुआ है। यहां पर पहले मैं बता देता हूं थोड़ा सा, वर्साई की संधि क्या है। 28 जून 1919 को भी मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र के मध्य, धुरी राष्ट्रों को जो लीड कर रहा था जर्मनी, यहां पर इस समय हिटलर था। और मित्र राष्ट्र अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, इनके बीच में हुआ था। और इसके तहत पहला विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, फर्स्ट वर्ल्ड वार। ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था ये 1914 से 1918 तक चला था। इस संधि के कारण जर्मनी इतना अपमानित महसूस करने लगा कि उसने सेकेंड वर्ल्ड वार के बीज बो दिए थे। तो वर्साई की संधि भी कहीं ना कहीं दूसरे विश्व युद्ध का एक कारण थी, क्योंकि इस संधि में जर्मनी के सेना का एक आकार निर्धारित कर दिया गया, उस पर जुर्माना लगाया गया, उसको दूसरे क्षेत्रों पर अधिकार करने का अधिकार खत्म कर दिया गया, उसके कई क्षेत्र ले लिए गए। ऐसे बहुत सारी बातें हुई थी इस संधि में जिससे जर्मनी अपमानित महसूस हुआ और उसने सेकेंड वर्ल्ड वार को जन्म दे दिया। ये ध्यान रखना ये चीजें, ठीक है ना। ये फर्स्ट वर्ल्ड वार ध्यान रखें। अब इस पर पुराने पेपर देखते हैं तो क्वेश्चन कैसे आया हुआ है ये देखिए। एसएससी एमटीएस 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। ये क्या क्वेश्चन आया हुआ है? वर्साई की संधि कब हुई थी? अब आप देखिए क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, ऐसे बनते हैं क्वेश्चन, ध्यान रखिए। तो क्या आंसर हो जाएगा? 1919। इस तरीके से आपको पढ़ना पड़ता है तभी बात बनती है, नहीं तो फिर वही बात का आप अनुसरण कर सकते हो कि जीके में कुछ भी पूछा जा सकता है। जैसे आपके दोस्त वगैरह ये कहते रहते हैं, ऐसे होता है, पढ़ाई ऐसे होती है, तैयारी ऐसे होती है। इसे दो शब्दों में कहो तो आप कह सकते हो स्मार्ट तैयारी। ये स्मार्ट तैयारी होती है। अब यदि कुछ क्वेश्चंस मैं लेके चलूं आपके लिए तो ये नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप देखते हैं। हॉर्मुज जलडमरू मध्य किन दो महत्वपूर्ण जल निकायों को आपस में जोड़ता है? आप अच्छे तरीके से जानते हो, फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के सबसे उत्तरी किनारे पर कौन सा देश है? सबसे उत्तरी किनारे पर यदि आप देखोगे तो ईरान है, और दक्षिणी किनारे पर कौन सा है? ओमान है। मुसंदम प्रायद्वीप ऐसे बनेंगे। अब मुसंदम प्रायद्वीप जो कि हार्मुज के दक्षिण तट का हिस्सा है, किस देश का बही क्षेत्र है, एक्सक्लेव है? तो ये ओमान का है। हॉर्मुज जलडमरूमध्य की सबसे कम चौड़ाई लगभग कितनी है? ये है आपकी 33 किलोमीटर। हॉर्मुज जलडमरूमध्य में स्थित ग्रेटर और लेसर टुनब्स अभी द्वीप करवाए थे, वहां से उठाए द्वीपों को लेकर। ये आ चुके हैं, ये आ चुके हैं, ध्यान रखना। मैं वो क्वेश्चन बता रहा हूं जो आपके एग्जाम में ये पूछे गए हैं पुराने पेपर के आधार पर।
अब इसमें जनरल जीके, स्टैटिक जीके, करंट जीके सब आ गया। इनको भूल मत जाना। आपसे पूछ लेगा ग्रेटर और लेसर टूनम कहाँ है, तो हार्मुज जलडमरू मध्य है, वहां पर है ये। किन दो देशों के मध्य विवादित है, ये है आपका ईरान और यूएई, पहले भी बता चुका हूं। नेक्स्ट ये देखिए, शिपिंग सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हार्मुज में जहाजों के आने जाने के लिए किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। यार जहाज रुक गए इस युद्ध के कारण, तेल आयात प्रभावित हो गया, पूरी वर्ल्ड इकोनॉमी प्रभावित होगी, तो क्या आपसे ये नहीं पूछेगा कि जहाजों के आने जाने के लिए कौन से सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सी प्रणाली इस्तेमाल की जाती है। खुद सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है ये, इसको लगा दीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। हालांकि बता चुका हूं पहले, ये क्या हो जाएगा, टीएसएस, ट्रैफिक सेपरेशन स्कीम, नाम ही याद रखना है। ऑप्शन तो वो खुद बना लेगा, वन वे कैनाल सिस्टम, पाइपलाइन ट्रांजिस्ट, ओपन सी नेविगेशन, वो तो बना लेगा, उसकी टेंशन मत लीजिए। तो आपको टीएसएस ध्यान रखना है। हॉर्मुज जलडमरू मध्य के माध्यम से होने वाला अधिकांश तेल निर्यात मुख्य रूप से किस क्षेत्र के बाजारों में जाता है। हिंद महासागर में जाएगा। हिंद महासागर में क्या, एशिया है, ये रहा, एशिया में जाएगा। ठीक है ना, स्थिति से अपने आप पता लग जाएगा। अब देखिए, रणनीतिक रूप से केशम द्वीप, अभी बताया था आपको, केशम द्वीप किस क्षेत्र देश के अधिकार क्षेत्र में आता है। रणनीतिक रूप से केशम द्वीप किस देश के अधिकार क्षेत्र में आता है, ये आपके लिए क्वेश्चन है, पता करो। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताना, ध्यान रखना। इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं, यदि हार्मुज जलडमरू मध्य को बंद कर दिया जाए, पहले आया हुआ है ये, आप सोच के देखिए, बंद कर दिया जाए तो तेल की कीमतों पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है। कीमतों में भारी गिरावट आएगी, कीमतों में वैश्विक स्तर पर भारी उछाल आएगा, केवल मध्य पूर्व में कीमतें बढ़ेगी, कीमतों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ेगा। ऐसी चीजें पूछी जाती है आपके एग्जाम में, यहां तो आ जाती है, लेकिन जो एग्जामिनेशन हॉल होता है और वो जो शैतानी काल होता है, उसमें फिर क्या होता है, हम इधर उधर हो जाते हैं। पता लगा तेल की कीमतों को कम या ज्यादा करके आगे बताऊंगा नहीं मैं अभी। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे इन दोनों के आंसर बताइए, आंसर बताइए। कुछ आप खुद सोचिए, कैपेसिटी बिल्डिंग कीजिए। आप में मैं ये प्रतिभा लाना चाहता हूं, आप मेरे स्टूडेंट हो, जरूर सक्सेस होंगे, लेकिन तैयारी आपको ही करनी है। समझे ना बात को, ये लाइन हमेशा ध्यान रखना, तैयारी आपको ही करनी है, हमारी गाइडलाइन होती है, और करते ऐसे ही हैं, करते ऐसे ही हैं, आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्लियर? तो इजाजत चाहूंगा, नमस्कार आप सभी को।